जनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है शास्त्रों के अनुसार इन 3 जगहों में अपनी बेटी का विवाह भूलकर भी मत करना। अगर आपको ये कथा, ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करके हमें बताएं आपको ये कथा कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारतीय समाज में बेटी का विवाह केवल एक सामाजिक प्रथा नहीं, बल्कि परिवार और पीढ़ियों के लिए शुभ और पवित्र कर्म माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस जगह पर बेटी का विवाह किया जाता है, वहाँ वातावरण, पवित्रता और परिवार का कल्याण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आज के समय में माता पिता केवल रिश्ते और दहेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन भूलकर भी 3 ऐसी जगहों पर विवाह करना भारी अशुभ माना गया है। यह केवल मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव और शास्त्रों की शिक्षा है, क्योंकि विवाह एक पवित्र बंधन है और यदि स्थान अशुभ होगा तो संतान और परिवार दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पहली जगह जो शास्त्रों में उल्लेखित है वह है अस्थिर स्थल या निर्माणाधीन भवन। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कई माता पिता अपनी सुविधा या सस्ते स्थान के कारण निर्माणाधीन घर में विवाह कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे स्थान पर विवाह करने से घर में स्थायित्व की कमी रहती है। जिस घर में निर्माण चल रहा होता है वहाँ अशुभ प्रभाव और ऊर्जाओं का मिश्रण अधिक होता है। विवाह जैसे शुभ कार्य के लिए स्थिरता अत्यंत आवश्यक है। यदि बेटी का विवाह अस्थिर या अधूरे भवन में किया जाता है तो उसका वैवाहिक जीवन अस्थिर हो सकता है, परिवार में कलह बढ़ सकती है और संतान का पालन पोषण प्रभावित होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि यहाँ केवल वास्तु का महत्व नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी निहित है। दूसरी जगह जो शास्त्रों में निषिद्ध है वह है शमशान या पितृभूमि के नज़दीक। कई माता पिता कहते हैं कि वहाँ तो खुला मैदान है जहाँ पर्याप्त है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भौतिक दृष्टि से सही लगने वाला स्थान यदि शमशान या पितृभूमि के पास है तो वहाँ मृत्युत्व और पीड़ा की ऊर्जा अधिक होती है। विवाह जैसे शुभ अवसर में ऐसी ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। शास्त्र कहते हैं, संपूर्ण उत्सव का वातावरण यदि अशुभ हो तो पुण्य कर्म में भी बाधा आती है। यहाँ केवल शारीरिक रोगों का डर नहीं, बल्कि मानसिक अशांति और ग्रस्त जीवन में अनावश्यक तनाव उत्पन्न होने का खतरा भी शामिल है। इसलिए माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवाह स्थल सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा से भरपूर हो। तीसरी जगह जो अक्सर माता पिता अनदेखी करते हैं वह है आध्यात्मिक भीड़।
भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यह स्थान केवल शारीरिक असुविधा पैदा नहीं करता, बल्कि परिवार और संतान के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अधिक भीड़ और हलचल वाली मानसिक अशांति का कारण बनती है। विवाह एक शुभ और संस्कार है जहाँ शांति, प्रेम और पारिवारिक आनंद होना चाहिए। यदि जगह अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली होती है तो संतान का वैवाहिक जीवन मानसिक तनाव और अशांति से प्रभावित हो सकता है। महाराज जी कहते हैं कि शास्त्र केवल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जाओं और मानसिक स्थिरता के आधार पर स्थान का चयन करना सिखाते हैं। महाराज जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि माता पिता का मानसिक स्थिरता और स्थान की पवित्रता विवाह की सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनुभव साझा किया कि कई बार माता पिता केवल सुविधाजनक जगह और सस्ते खर्च के कारण अशुभ स्थल चुन लेते हैं और परिणाम स्वरूप विवाह में कलह, संतान की मानसिक अस्थिरता और दंपति के बीच अनबन उत्पन्न हो जाती है। शास्त्रों में यह नियम इसलिए बनाया गया है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि परिवार और पीढ़ियों का कल्याण सुनिश्चित करता है। यहाँ महाराज जी कहते हैं, यह संदेश देते हैं कि केवल सुंदर सजावट, महंगे भोजन या भव्य समारोह पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले यह देखना चाहिए आवश्यक है कि स्थान पवित्र, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण है। यही तीन प्राथमिक आधार हैं जो शास्त्रों में उल्लेखित हैं और जिनकी अनदेखी गंभीर परिणाम ला सकती है। महाराज जी कहते हैं कि बेटी का विवाह केवल सामाजिक या पारिवारिक अवसर नहीं बल्कि पूरी परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए पुष्पकारी कर्म है। इसलिए स्थान का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। हमने बताया कि अशुभ स्थल श्मशान, पितृभूमि के पास और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर स्थान विवाह के लिए निषिद्ध है। अब हम इन तीन जगहों का विस्तार, शास्त्रीय कारण और सही विकल्प समझेंगे। पहली जगह अस्थिर स्थल या निर्माणाधीन भवन। महाराज जी बताते हैं कि कई बार माता पिता अपने घर या रिश्तेदारों के अधूरे भवन में विवाह करते हैं क्योंकि वहाँ जगह बड़ी होती है या खर्च कम लगता है। शास्त्रों के अनुसार अधूरी इमारत में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बाधित रहता है। यहाँ कई बार वास्तु दोष और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। विवाह के दिन यह अस्थिरता संतान और परिवार दोनों में तनाव विवाह के दिन यह स्थिरता स्थान और परिवार दोनों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि स्थिर और पवित्र भवन, चाहे वह माता पिता का घर हो या किसी मंदिर समाज भवन का हाल, हमेशा श्रेष्ठ विकल्प है। भवन स्थिर होने पर विवाह के दौरान परिवार और मित्रों में शांति और प्रेम बना रहता है, जिससे संतान का वैवाहिक जीवन भी स्थिर और सुखमय होता है। दूसरी जगह श्मशान या पितृभूमि के पास कई माता पिता भूमि की उपलब्धता और सस्ते शुल्क के कारण ऐसे स्थल चुन लेते हैं। महाराज जी कहते हैं कि शास्त्र में स्पष्ट है कि मृत्युत्व की ऊर्जा विवाह के शुभ कार्य में बाधा डाल सकती है। यहाँ संतान के जीवन में मानसिक अशांति, रिश्ते में कलह और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। शास्त्र बताते हैं कि विवाह स्थल हमेशा जीवित ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण से भरपूर होना चाहिए। मंदिर परिसर
खुले हरे भरे मैदान या पवित्र नदी तालाब के किनारे जहाँ शांतिपूर्ण वातावरण हो, ऐसे स्थल श्रेष्ठ माने गए हैं। तीसरी जगह, आध्यात्मिक भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल। महाराज जी समझाते हैं कि कुछ माता पिता विवाह समारोह को किसी पार्क, स्टेडियम या किसी व्यस्त सड़क के किनारे आयोजित कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार अत्यधिक भीड़ भाले तथा उत्पन्न करते विवाह के दिन हम और हृदय का शांत होना आवश्यक है, जिससे संतान और परिवार दोनों शुभ ऊर्जा ग्रहण करें। भीड़ भाड़ वाले स्थल पर विवाह करने से संतान के वैवाहिक जीवन में अशांति और मानसिक अस्थिरता का डर बना रहता है। इसलिए शास्त्र यह सिखाते हैं कि विवाह स्थल शांत, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि स्थान का चुनाव केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, केवल बाहरी दृष्टि से नहीं करना चाहिए। वहाँ परिवार के सदस्यों का मानसिक संतुलन, देवस्थान, मंदिर उपस्थिति और वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा भी देखी जाती है। उन्होंने अनुभव साझा किया कि कई बार माता पिता महंगे और बड़े हॉल में विवाह करते हैं, लेकिन वातावरण अशुभ होता है। परिणाम स्वरूप विवाह में कलह, अनबन और संतान के जीवन में तनाव उत्पन्न होता है। वे यह भी बताते हैं कि शास्त्र केवल क्यों नहीं समझते बल्कि कैसे मार्ग बताते हैं। अस्थिर भवन, शमशान और अत्यधिक भीड़ से बचाने के लिए माता पिता को चाहिए पूर्वालोचन करें और स्थल का दर्शन करें। वहाँ पवित्रता, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का मूल्यांकन करें। यदि मंदिर का परिसर के स्थिर घर में विवाह संभव हो तो वही सर्वोत्तम विकल्प है। महाराज जी कहते हैं कि यह नियम केवल बेटी के भविष्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार और पीढ़ियों के लिए बनाए गए हैं। सही स्थल चुनने से न केवल संतान का वैवाहिक जीवन सफल होता है बल्कि परिवार में शांति, सौहार्द और प्रेम स्थायित्व भी बढ़ता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बेटी का विवाह केवल स्थल चुनने तक सीमित नहीं है। स्थान के साथ साथ माता पिता का मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विवाह के दिन माता पिता का मन यदि अशांत, क्रोधित या चिंता से भरा हो तो विवाह स्थल कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, उनका प्रभाव संतान के जीवन पर नकारात्मक पड़ जाता है। पहली महत्वपूर्ण बात, विवाह स्थल पूर्वालोचन करना। महाराज जी बताते हैं कि माता पिता को पहले स्थान पर जाकर वातावरण की ऊर्जा स्थिरता और पवित्रता का अनुभव करना चाहिए। मंदिर या समाज भवन में जाकर देखें कि वहाँ वातावरण शांतिपूर्ण है या नहीं। आसपास शमशान, स्थिर भवन और अत्यधिक भीड़ तो नहीं है। यदि माता पिता पहले ही स्थिर और शुभ वातावरण का अनुभव कर ले तो विवाह के दिन संतान और परिवार दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, शुभ समय मुहूर्त का चयन। महाराज जी कहते हैं कि विवाह केवल तारीख और समय का खेल नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि यदि विवाह शुभ मुहूर्त में किया जाए तो संतान का वैवाहिक जीवन खुशहाल और सफल होता है। अशुभ महत्वपूर्ण या संतान का वैवाहिक जीवन खुशहाल और सफल होता है। अशुभ मुहूर्त में या जल्दी हल्दी निर्णय लेने से विवाह में तनाव और कलह आने की संभावना रहती है। माता पिता को चाहिए कि वे पंडित या ज्योतिषाचार्य से मुहूर्त निश्चित करवाएं और उसी अनुसार स्थल और समय तय करें।
तीसरी बात, माता पिता की मानसिक स्थिति। महाराज जी बताते हैं कि विवाह स्थल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि माता पिता क्रोध, चिंता या असुरक्षा के भाव में हों तो संतान और परिवार का नकारात्मक परिणाम है। इसलिए विवाह के दिन माता पिता को चाहिए कि वे शांत, प्रसन्नचित्त और प्रेमपूर्वक भाव में रहें। विवाह स्थल का चयन, शुभ मुहूर्त और माता पिता की मानसिक स्थिति तीनों मिलाकर संतान के वैवाहिक जीवन की नींव रखें। कहते हैं कि यदि माता पिता पुराने रीति रिवाजों और शास्त्रों के अनुसार स्थल और समय का चयन करते हैं तो विवाह में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह स्वतः बनता है। यह केवल परंपरा का पालन बल्कि अनुभव और ईश्वर का कृपा का मार्ग है। अशुभ स्थल, शमशान या भीड़ भाड़ वाले स्थान में विवाह करने से परिवार की सुख शांति बाधित हो सकती है। पांचवी और अंतिम बात, संतान की खुशी और स्वभाव का ध्यान। महाराज जी बताते हैं कि विवाह स्थल चुनते समय केवल सुविधा और खर्च को मत देखिए। बेटी के मानसिक संतुलन, उसकी सहजता और खुशी सर्वोपरि है। यदि बेटी असहज है तो भी विवाह स्थल कितना भी भव्य क्यों ना हो, उसका प्रभाव कम पड़ता है। माता पिता को चाहिए कि बेटी के भावों का आदर करें और उसका मनोबल बनाए रखें। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि शास्त्रों में यह नियम केवल भय या मनमानी के लिए नहीं है। यह अनुभव, चेतना और सकारात्मकता ऊर्जा के आधार पर बनाया गया है। यदि माता पिता इन नियमों का पालन करते हैं, अर्थात स्थिर, पवित्र और सकारात्मक स्थल, शुभ मुहूर्त, शांत मानसिक अवस्था और बेटी का सुखद अनुभव, तो विवाह न केवल सफल होता है बल्कि संतान का जीवन सुखहाल होता और सुखमय बन जाता है। महाराज जी कहते हैं कि बेटा का विवाह केवल एक समारोह नहीं बल्कि दूसरे परिवार और आने वाले पीढ़ियों पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए शुभ और पुण्यकारी कर्म है। इसलिए विवाह स्थल, शुभ मुहूर्त, माता पिता की मानसिक स्थिति और बेटी की सहजता सभी मिलकर संतान जीवन में स्थायी खुशहाली और निश्चिंत कर देती है। अरे यार, आज पढ़ नहीं पा रहे सही से नहीं, तो संतान के जीवन थोड़ी सी रहेगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। पहला, संतान का वैवाहिक जीवन सुखमय और स्थिर होता है। जब विवाह पवित्र और स्थिर स्थान पर होता है तो संतान अपने जीवन साथी के साथ समझदारी और प्रेम के साथ संबंध बनाते हैं। अशुभ स्थल या भीड़ भाड़ वाले वातावरण में विवाह करने से शुरुआती दिनों में कलह और तनाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, संतान के मन और व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव। महाराज जी कहते हैं कि यदि विवाह का वातावरण शांत, शुभ और पवित्र हो तो संतान का मन स्थिर रहता है, जीवन की कठिनाइयों और गृहस्थ जिम्मेदारियों का सामना सहजता से करती हैं। वहीं अशुभ स्थान पर विवाह करने से संतान मानसिक रूप से अस्थिर और चिंताग्रस्त हो सकती है। तीसरा, परिवार और समाज में प्रतिष्ठा और सुख शांति बढ़ती है। शास्त्रों के अनुसार विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का कर्म है। यदि स्थल और समय शुभ हो तो परिवार में सौहार्द और मेल जोल बढ़ता है। विवाह स्थल अशुभ या अस्थिर हो तो लंबे समय तक परिवार में तनाव और विवाद उत्पन्न हो सकता है। चौथा, संतान और आने वाली पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव
बताते हैं कि शुभ स्थल और सकारात्मक वातावरण में विवाह होने से संतान अपने बच्चों को भी सकारात्मक संस्कार दे सकती हैं। यह एक पीढ़ी दर पीढ़ी का पुण्य चक्र बन जाता है। वे यह भी बताते हैं कि माता पिता को विवाह स्थल का चयन करते समय केवल सुविधा, सजावट और खर्च नहीं देखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है स्थान की स्थिरता में सबसे महत्वपूर्ण स्थान की स्थिरता, पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा, शुभ मुहूर्त, माता पिता के मानसिक शांति और बेटी का आनंद। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो संतान जीवन में कभी दुख नहीं पाएगी और परिवार में सदैव सुख, शांति और प्रेम बना रहेगा। अंततः प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, महाराज जी कहते हैं, यह संदेश देते हैं बेटी का विवाह केवल रस्म कदम नहीं बल्कि परिवार और पीढ़ियों का कल्याण है। इसलिए स्थान, समय, मानसिक स्थिति और संस्कार का सही चयन जीवन में स्थायी सुख और शांति सुनिश्चित करता है। इस प्रकार शास्त्रों में उल्लेखित तीन अशुभ स्थल के पास भीड़ वाले स्थान जानकारी, उनके कारण और सही विकल्प माता पिता के अनुभव और शास्त्रों की शिक्षा के साथ समझाई गई है। यदि माता पिता इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो संतान का जीवन सुरक्षित, सुखमय और स्थिर बना रहेगा। जय माता दी, जय हो प्रभु।